हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ मज़ेदार दाल खिचड़ी। लेकिन आज मैं नहीं बताने वाली हूँ, ये आपको बताने वाली मेरी हाउस हेल्प सुवर्णा। एक्चुअली उसको मैंने 2-3 बार बताया है दाल खिचड़ी बनाना घर पे, तो मैंने सोचा आज उसको ही बुला के उसी से बनवाती हुई दाल खिचड़ी। और आप सब कमेंट्स भी करते हैं कि आपको चॉपिंग वगैरह में, शूट में कौन हेल्प करता है, तो वो है सुवर्णा, मेरी हाउस हेल्प। आ जाओ सुवर्णा। हाय, कैसे हो? मस्त सुवर्णा, कैसी है तू? मस्त। तो क्या प्लान है सुवर्णा आज? हम लोग आज दाल खिचड़ी बनाएंगे, जो आपने मेरे को सिखाया था। अच्छा। उसके लिए पहले हम लोग दाल और चावल भिगाएंगे। ठीक है, चल। 1 कप बासमती चावल। अच्छा, तो दूसरा चावल भी डाल सकते हैं? हाँ, डाल सकते। एक तुअर दाल है, मूंग दाल और ये चना दाल। अच्छा। और इनमें थोड़ी सी मसूर दाल डाल रही। अच्छा, तो ये तो मैंने तेरे को नहीं बताया था ना? हाँ, मैं डालती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो इसको वॉश कर लेंगे। हाँ। तो इसको 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे, ऐसे जैसे पूरा जो डस्ट वगैरह वो पूरी निकल जाए। उसके बाद ये पानी फेंक के, जब इसमें साफ़ पानी आ जाएगा फिर इसमें भिगाएंगे। ठीक है स्वर्ण, तो इसको पानी फेंक के आ जाओ और इसमें साफ़ पानी लेके आ जाओ। ओके, साफ। हाँ, चलो हम लोग इसको भिगा देते हैं। तो बस इसको आधे घंटे में हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। तब तक हम लोग कांदा टमाटर काट देते हैं। ठीक है, इसको साइड में रख देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग पहले बारीक कांदा काटेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी चॉपिंग देखिए कितनी ज़्यादा फाइन है। आप लोग सब लोग पूछते हैं ना कि मेरे को हेल्प कौन करता है, इतना बारीक बारीक कौन चॉप करके देता है, हु इज़ द पर्सन बिहाइंड दिस। तो ये है सुवर्णा, जो मेरे को सब फाइन चॉप करके देती है। और इतना फाइन कर देती है कि दिखता ही नहीं है ना? हाँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारे घर में काफ़ी सालों से एंड सारी हेल्प यही करती है। सिर्फ किचन की नहीं, अदरवाइज ऑल्सो काफ़ी साल से है ना सुवर्णा? कितने साल हो गए थे? 11 साल हो गए। 11 साल। छोटी सी आई थी, बड़ी हो गई अभी। कांदा हो गया काट के, अभी टमाटर काटते। ठीक है। मैं पहली बार आई थी इधर, तो कुछ भी नहीं आ रहा था मेरे को। तो आपके पास से बहुत मैं सीखी हूँ खाना बनाना, सब मतलब बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो उसमें से गड़बड़ भी हुई है मेरी। काफ़ी सारी गड़बड़ियाँ, कभी छोटी मोटी गड़बड़ियाँ हो जाती है। एक्चुअली एक बार क्या हुआ था, मैंने इसको बोला था अंडा कभी भी माइक्रोवेव में मत डालना। मतलब बॉइल्ड वाला भी, कच्चा वाला भी, कच्चा तो नहीं डालना होता है, पर बॉयल वाला अंडा मैंने इसको बोला था बस 5 सेकेंड गर्म करके दे। तो इसने माइक्रोवेव में आधा 1 मिनट छोड़ दिया और वो पूरा अंडा फट के माइक्रोवेव का ढक्कन भी, जो दरवाज़ा होता है ना, वो खुल गया और एकदम ब्लास्ट हो गया पूरा किचन अंडा अंडा। और ये भाग के मेरे रूम में आ गई। ऐसा नहीं कि देखूं कि किचन में क्या हो रहा है, क्या गंदगी हो गई है, ये भाग के मेरे रूम में, भाभी देखो क्या हो रहा है। तो ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती रहती थी, लेकिन इट वॉज फन। क्योंकि बहुत छोटी थी तो मैं इसको डांटती नहीं थी। डांटती थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैंने इसको कभी आज तक के, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, मैंने आज तक के इसको नहीं डांटा। जितना मैं अपने बच्चों को डांटती हूँ ना, उतना भी मैंने इसको नहीं डांटा है। चलो, ये टमाटर हो गया है, बाकी की चीजें मैं काट के रखी हूँ। अच्छा, अभी हम लोग कुकर लगा देते हैं। अच्छा, तो पहले दाल चावल को सीटी बजाएंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले यहाँ पे घी डालेंगे। घी डालेंगे, ठीक है। दाल चावल जो भिगाया था हम लोगों ने, ठीक। तो मैं हेल्प करती हूँ तेरी। पानी कितना डालना है? थोड़ा सा ही डालना है। अच्छा। और एक ही सीटी बजाना है। ओके, तो इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और हल्दी। ठीक है। इसको अभी हम लोग बंद करेंगे। और कितनी सीटी बजानी है? एक ही सीटी बजानी है। तो बस इसमें अभी हम बचाएंगे सिर्फ 1 सीटी, ताकि जो दाल है वो थोड़ी सी अखी रहे। तो इसमें 1 सीटी बजने के बाद मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था और इसका पूरा प्रेशर निकलने देंगे। उसके बाद हम इसको खोलेंगे। वाओ, तो सारे दाल चावल दिख रहे हैं। ठीक है स्वर्णा? हाँ, दाल ऐसे दिखनी चाहिए, चावल भी हमारा अच्छा एकदम खिला खिला दिख रहा है। हाँ। तभी बनेगा एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। ये तो बन गए हैं हमारा। इसको हटा देंगे, इधर तड़के के लिए कढ़ाई रख देंगे। ठीक है, है, मैं लेके आती हूँ। ठीक है। मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच घी। अच्छा, तेल में भी बना सकते हैं ना? हाँ, वैसे तो तेल में भी बना सकते हैं। ठीक है। 1 चम्मच जीरा।
ठीक है। लौंग, दालचीनी, तेज पत्ते। अच्छा। इसको हम लोग हल्का सा भून लेंगे। अच्छा है, बहुत ज़्यादा गरम मसाले नहीं डालने ना यहाँ पे? नहीं। फिर नेक्स्ट इसमें क्या डालेंगे? इसमें हम लोग कांदा डालेंगे। ठीक है। इसको भी हम लोग मिक्स करेंगे। तो बेसिकली हमको इसको सॉफ्ट करना है और स्लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। वैसे तो तू घर में लंबा प्याज डालती है ना? नहीं, बारीक कटा हुआ। बारीक कटा हुआ डालती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जब तक ये भून रहा है मुझे ना एक किस्सा याद आ रहा है। मतलब आंची जब 2 महीने की थी ना, तभी आ गई थी मेरे घर में, है ना, तभी आ गई थी ना। तो मेरे को ना उसको सेरेलैक खिलाने में बहुत दिक्कत होती थी। मतलब मैं खिलाती थी तो खाती ही नहीं थी, और ये खिलाती थी ना, फटाक से बोल खत्म हो जाता था। तो वो चीज़ मुझे आज तक की समझ में नहीं आती कि मैं खिलाती तो खाती नहीं थी, और ये से फटाफट 15 मिनट उसका बोल फिनिश। तो क्या करती थी तू? मैं मोबाइल दिखा के उसको ऐसे मतलब चिपका देती थी। चिपका देती थी मतलब क्या होता है? मतलब वो मुंह ही नहीं खोलती थी। ओके। तो क्या करें हम लोग भी। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आज तक के आंची अभी 11-12 साल की हो गई ऑलमोस्ट। ये उसको अभी तक स्कूल छोड़ने जाती है, खिलाती है, उसकी यूनिफॉर्म, उसका आई कार्ड, और वो ना प्यार से इसको इयां बोलती है। उसको कुछ ना मिले ना, आधी रात को भी कॉल करेगी इयां, और ये उठ के भी आ जाती। पता नहीं इसको क्या है प्रॉब्लम। तो ये बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो गए। अभी क्या करेंगे नेक्स्ट? लहसुन डालेंगे। ओके। लहसुन से बारीक चॉप करके डालना है? हाँ। ओके। पेस्ट डाल सकते हैं ना वैसे तो? हाँ, पेस्ट भी डाल सकते हैं, पीसेस भी डाल सकते हैं। फिर डालेंगे अदरक। अदरक को भी पीसेस में काटा है? हाँ, पीसेस में काटा है, बहुत अच्छा लगता है मुंह में आता है तो। हरी मिर्ची। ठीक है, हरी मिर्ची थोड़ा सा डाल देती हूँ। सूखी लाल मिर्ची। अच्छा, सूखी लाल मिर्च ऐसा थोड़े से तोड़ के डाल दूँ? हाँ। देखो, मैं ही इसको सिखाई और मैं ही से पूछ के बना रही हूँ। इन सारी चीज़ों को फिर से थोड़ा सा चला लेंगे 2 मिनट के लिए। तो प्याज लाल हो गए अभी। हाँ, इसके बाद हम लोग टमाटर डालेंगे। तो गाइस, अगर ये बना सकती है ऐसी दाल खिचड़ी इतनी टेस्टी, तो आप तो डेफिनेटली बना सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे रेसिपीज़ है, इजी सी रेसिपीज़ मेरे चैनल में। उसको देख के ही बनाती है ना स्वर्णा? हाँ, देख के। कभी मैं उसको बोलती हूँ आलू पालक, तो ये मेरा चैनल खोलती है और आलू पालक बनाती है। एंड ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए स्वर्णा मैंने बताया था देखो कि इसमें हम डालते हैं नमक। तो नमक भी यहीं पे डलेगा। हाँ, नमक इसमें कम डालेंगे क्योंकि चावल में भी डला हुआ है। ठीक है। इसको मिक्स कर लेंगे। और दाक्षी के पापा कम नमक खाते हैं, यही मेरे को सिखाइए बोलना, दाक्षी के पापा। कभी भैया नहीं बोलती अमित को। गैस कम कर लेते हैं हम लोग अभी, और इसमें सूखे मसाले डालते हैं। ठीक है, भाभी चलो मैं डालती हूँ। सबसे पहले हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा धनिया पाउडर, और गरम मसाला थोड़ा सा, इतना ठीक है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितने कम इंग्रेडिएंट से बन जाता है, कम समय में, कम मेहनत, और बहुत बेसिक मसाले डालते हैं जो हमारे घर के डब्बों में होते हैं। बस कोई खास मसाले की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो मसाले अच्छे से भुन गए हैं टमाटर के साथ। अब क्या करना है नेक्स्ट? पानी डालेंगे थोड़ा। ठीक है, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो पानी क्यों डाली यहाँ पे? एक बार मेरे से जला था, आपको बताई नहीं थी। तो फिर कैसे फिर से बनाई उसको? उसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो गीला हो गया थोड़ा। वाह, जला दो और पानी डाल दो और गीला कर दो तो ठीक हो जाएगी रेसिपी। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे पानी डालेगा, वरना मसाले जल सकते हैं। तो हमारा बढ़िया सा मसाला तैयार हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे बॉईल किए हुए दाल और चावल। ठीक है, ले सॉरी, ठीक है, सारे दाल चावल इसमें डाल देंगे। तो बस इस चावलों को बेस मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है स्वर्णा का। मतलब मैं जब आंशी बॉर्न हुई थी ना, इन लॉस मेरे साथ नहीं रहते थे और मेरी मॉम तो रायपुर में रहती है, आप सबको पता है। तो ये जब आई थी ना, इसे सब चीज़ें संभाली घर पे। मेरी बेटी को यहाँ तक कि वो बंधन भी बांधती थी, उसको खाना खिलाती थी, मुझे खाना देती थी क्योंकि मेरा सिजेरियन हुआ था। तो शी वॉज़ वेरी वेरी सपोर्टिव। और उसके अलावा भी फिर मैंने धीरे धीरे उसको थोड़ा सा खाना बनाना सिखाया, थोड़ा सा दाल चढ़ाना सिखाया, क्योंकि काफ़ी छोटी थी ना, लाइक 16-17 साल में आ गई थी। फिर धीरे धीरे उसने पूरा मेरा घर संभालना सीख गई। और अभी तो ऐसा होता है कि मैं इवेंट्स में भी जाती हूँ ना, तो उसको पता होता है कि मैं कौन सा कोट, कौन सा शूज़, कौन सा बैग उठाने वाली हूँ, है ना स्वर्णा? बोलती ये मैचिंग नहीं, ये मत लेके जाओ, ये इयररिंग्स मैचिंग नहीं है, ये पहनो। मतलब एक पूरी सेक्रेटरी, मैनेजर, व्हाटएवर यू से, ऑल इन वन है ये। भाभी ने बोला है कि मेरा उनको सपोर्ट है, उनका भी मेरे को बहुत सपोर्ट है, बहुत मेरे को अच्छे से रखा, किसी की कमी नहीं हो पाई मेरे को। बहुत मतलब इधर आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं काम करती हूँ उनके पास, बहुत घर जैसे लगता है, बहुत अच्छे हैं। शादी करके जा रही थी तो हम लोग दोनों बहुत रो रहे थे ना स्वर्णा, ऐसे मतलब बाहर तक के ऐसे आंसू मेरे बंद नहीं हो रहे थे। ऐसा रहता मेरी बच्चे भी इतना अच्छा रहते हैं कि मतलब ऐसे लगता नहीं है कि मेरे को कि इनके पास काम करती हूँ। ये देखिए चावल एकदम अच्छे से मिक्स हो गए, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा हम और गीला करेंगे क्योंकि खिचड़ी बना रहे हैं। तो थोड़ा सा पानी डाल के एडजस्ट कर लेंगे जैसे आपको खिचड़ी पसंद है। नॉर्मली जो रेस्टोरेंट स्टाइल खिचड़ी होती है ना, थोड़ी सी गाढ़ी होती है। तो बस इसको अभी ढक देंगे 4-5 मिनट के लिए, जैसे कि ये पूरा पानी सोख ले और थोड़ी और सॉफ्ट हो जाए। स्वर्णा ढक दे इसको। तो चलिए चेक करते हैं। ये देखिए कितनी ज़्यादा क्रीमी हो गई है, गाढ़ी भी हो गई है, पानी काफ़ी सारा एब्जॉर्ब कर लिया है। बिल्कुल ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। ये देखिए चम्मच से भी मैं दिखाती हूँ। तो बस नेक्स्ट अब हम इसमें लगाएंगे बढ़िया सा तड़का। तो तड़के के लिए पैन में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून घी, आधा टीस्पून ज़ीरा, थोड़ी सी हींग फ्लेवर के लिए, स्वर्णा का कटा हुआ लहसुन। इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और फिर हम डाल देंगे थोड़ी सी सूखी लाल मिर्चें और थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च। और लाल मिर्च जलनी नहीं चाहिए, तुरंत से गैस का फ्लेम ऑफ कर देना। हमारा तड़का तैयार हो गया है, हम लोग अभी इसमें डाल देंगे। अच्छा ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं देती हूँ शेफ स्पेशल तड़का। इसमें मैं डालने वाली हूँ थोड़े से फ्राइड अनियंस, यानी कि बरिस्ता, जो कि मेरे पास था। ये देखिए थोड़े से फ्राइड अनियंस रेडी होते हैं घर में, तो इससे एकदम रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आता है, वहाँ पे भी यही किया जाता है। तो फ्रेंड्स नॉर्मली ये इसमें डायरेक्टली डाल देती है कढ़ाई में, लेकिन हम प्रेजेंटेशन के लिए इसको प्लेट में डालेंगे, उसके बाद ऊपर से हम ये गार्निशिंग करेंगे। ठीक है? ठीक है। तो यार स्वर्णा प्लेटिंग करने से पहले इतनी मज़ेदार लग रही है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है घी की। थोड़ा टेस्ट कर लेती हूँ पहले। हाँ करो ना, बताओ कैसे बनी। कॉन्फिडेंस देखो इसको, करो ना, बताओ। एक नंबर, शाबाश। आज तो खर्ची बनती है। थैंक यू। भाभी बहुत मज़ा आया आपके साथ कुकिंग करके। दिख रही भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो फ्रेंड्स इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत इजी है, बहुत हेल्दी है, और मुझे कमेंट करके बताना। ज़रूर ट्राई करना। ठीक है, थैंक यू स्वर्णा।